हेलो दोस्तों, JM India स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो 10th क्लास बेसिक मैथ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोगों ने संख्या के 12 प्रकार में से 7 प्रकार प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में संख्या के और 5 प्रकार सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और अंत में संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सभाज्य संख्या अंग्रेजी में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए, वैसे दो संख्या जिनके महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, वैसे दो संख्या जिनके महत्तम समापवर्तक एक हो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन कौन? ये 4, 5, 7, 9, 15, 19 इन दोनों संख्याओं का क्या होता है? ये संख्या माने इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कैसे? तो निकाल के देख लीजिए। 4, 5 है तो 4 एकम 4, 1 फिर आ जाए पर 4 तो 1 चौका 4, HCF कितना हुआ? 1 हुआ। तो जो भी दो संख्याओं का क्या होता है HCF एक होता है, वो दोनों संख्या क्या होता है? सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होता है। सेम इसी तरह ये 7, 9 इसका भी HCF एक होता है, निकाल के देख लीजिए। तो ये भी क्या है? सभाज्य संख्या। 15, 19 ये भी सभाज्य संख्या यानी गिनती में जो लगातार दो संख्या आता है ना, जैसे 4 और 5 क्या होता है? लगातार दो संख्या है। तो ये सभी गिनती में कोई भी लगातार दो संख्या ले लीजिए, वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 1, 2 ये दोनों का दोनों सभाज्य संख्या है। जैसे 4, 5 यहाँ पर है सभाज्य संख्या है, 3, 4 है सभाज्य संख्या है, 9, 10 कोई भी लगातार गिनती का दो संख्या ले लीजिए तो वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सभाज्य समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ऐसे दो संख्या जिनके महत्तम समवर्तक यानी HCF एक हो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा हो गया। तो अगला देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या ये सभी संख्या के प्रकार को पढ़ाने के बाद इसके बाद इसी वीडियो में संख्या के और कुछ प्रकार होते हैं उसे भी पढ़ाएंगे। जैसे होता है चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, इस सबको पढ़ाएंगे। तभी देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है बट्टा के रूप में लिख सके। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी वो दशमलव भी हो सकता है लेकिन उसको पूर्णांक में लिखा जा सकता है। तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए तथा Q बराबर 0 ना हो। बराबर देखिए इसको काट दिए, इसका मतलब 0 बराबर Q बराबर 0 नहीं हो। Q का मतलब होता है बट्टा के नीचे वाला जो भी होता है वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q बराबर P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, एक को हम बट्टा के रूप P/Q के, जैसे 1/1 एक तो नीचे छुपा हुआ रहता है तो हम इसको बट्टा में नीचे 1 लिख सकते हैं। 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, ये P/Q के रूप में, ये बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 ये P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। 2.5 को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो दशमलव को काट के यहाँ पर जितना भी संख्या होता है 1 दे के उतना 0, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उसको 1 दे के उतना 0 देंगे। तो एक संख्या है तो 1 0 दे दी यानी 25/10। अब इसको 25/10 को क्या करेंगे? हम काटेंगे। तो 5 हुआ 25, 5 दूना 10 यानी 5/2। तो 2.5 को हम 5/2 के रूप में लिख लिया यानी P/Q है। फिर ये 0.35 का रैकरिंग है। 3-5 का रैकरिंग का होने का मतलब है ये भी क्या होता है? ये 3-5 बार आएगा। 3-5 बार 3-5 3-5 3-5 ऐसे करते ही कभी ख़त्म नहीं होने। रैकरिंग का मतलब यही होता है। 0.35 इसको भी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे? तो 0.35 को कैसे कर सकते हैं? तो 0.35 को हम लिख सकते हैं रैकरिंग में 35/99। अगर ये कटता है तो काट लीजिएगा, तो ये इसी भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसको भी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 यानी 2 का भी ख़त्म नहीं होने वाला है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का रैकरिंग। तो इस 2 का रैकरिंग जब हो जाता है तो इसको भी हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे? इसका हो जाएगा
32 माइनस 3/9 यानी हो जाएगा 29/9। तो ये भी क्या होता है 3.222 को हम क्या है 29/9 बट्टा के रूप में लिख लिए। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। ये किस तरह से आता है, इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, इसका भी एक वीडियो बनेगा अलग से। तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये होता है ना 5/0, अगर 0 नीचे आ गया हर में, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। हर के जगह में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, ये कोई परिमेय संख्या है ही नहीं। तो इस तरह से 0 नहीं होना, Q बराबर 0 यानी बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या के आप लोग समझ में आ गया। तो आइए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है क्या, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में क्या होता है नहीं लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सिम परिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या उल्टा है, उसे लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जैसे √2, रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा वो सभी का सभी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या का। हाँ, यदि वो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, जैसे कि √3 है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर अगर 1.10101000 यानी ये अनंत तक होने वाला है, तो ये ऐसी भी संख्या भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, तो अगर यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या वृद्धि हो रही है, वृद्धि होकर वो अनंत तक जा रही है, जैसे यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, ऐसे करते करते 4 0 5 0 बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का, और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का जो संख्या होता है वो सभी का सभी क्या होता है अपरिमेय संख्या। जैसे ये भी होता है 2.31, कोई भी संख्या वृद्धि कर लीजिए 3 1 1 3 1 1 1, इस तरह से ये वृद्धि होकर अनंत तक जा रहा है। तो ये भी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। और ये पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। 3 + √3, ये √3 का वर्गमूल होता नहीं है पूर्ण वर्गमूल, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। 5 - 3 √2, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। 1/√2 ये भी है अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है। √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ पर √4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है। अब आगे ये क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो रूट वाले संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका एक निश्चित मान होता ही नहीं है। दशमलव के बाद इसकी कोई भी एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये अनंत तक, कोई भी संख्या की अनंत तक ये बढ़ते जाता है। तो इस तरह के अपरिमेय संख्या आप समझ में आ चुका होगा। तो रूट वाले जो भी होता है उसको देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आइए अगला देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या देख लीजिए क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है, तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं ले सकते। जैसे पाई होता है 1.10, ये सभी ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या होता है अपरिमेय है, और ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे एक जगह, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, सभी के सभी दोनों मिला के संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में दोनों आ जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो जैसे में देख लीजिए √3 है, ये अपरिमेय संख्या है लेकिन ये वास्तविक संख्या में भी आ जाता है। 1/2 √2 ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये भी क्या आता है वास्तविक संख्या में आता है। 4 परिमेय है, वास्तविक संख्या है। 3/2 परिमेय है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी क्या अपरिमेय है। पाई भी एक अपरिमेय है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन क्या होता है ये पाई का निश्चित मान नहीं है, एक मान माना गया है सिर्फ 22/7 को, लेकिन पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो एक निश्चित मान बहुत दशमलव के बाद अनंत तक ये संख्या आता रहता है। तो ये भी क्या आता है अपरिमेय संख्या है। 3.2 ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या है ये वास्तविक संख्या है। 3.2 का ऊपर रैकरिंग है, 3.2 के ऊपर क्या है ये रैकरिंग है, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या में आता है। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी आता है जब वास्तविक संख्या तो किसे कहते हैं, ये तो परिभाषा है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा
क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो सभी परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या है, तो ये है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या भी कहते हैं। अब इसमें से एक उल्टा क्वेश्चन आता है, जैसे वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो ये नहीं है। कैसे? तो सभी, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक है ना। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है और परिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसमें परिमेय भी शामिल है, और सभी वास्तविक संख्या परिमेय भी नहीं है, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी शामिल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिएगा। तो वास्तविक संख्या हो गया। अब देखते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर। यानी क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है। वे सभी संख्या जो क्या होता है, वास्तविक, यानी कल्पना करने वाला। वे सभी संख्या जो वास्तविक नहीं, यानी कि वो ऐसी संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना। यानी कल्पना करने वाले संख्या को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे ये होता है रूट माइनस, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2 है, रूट के अंदर -5 है। तो यानी ऋणात्मक संख्या जितना भी होता है उसका अगर वर्गमूल किया जाए, सभी का सभी क्या होता है? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ऐसे में कहते हैं रूट के अंदर केवल माइनस कोई भी संख्या दे दीजिएगा तो वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या होगा। तो काल्पनिक संख्या का आप लोग समझ में आया होगा। तो लोगों ने संख्या के 12 प्रकारों के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक, काल्पनिक, ये सभी के बारे में आप जान चुके हैं। तो आइए आगे के देखते हैं संख्या के कुछ और प्रकार, जैसे चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है। तो आइए जानते हैं चर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्या वो संख्या जिनके मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उससे चर संख्या, यानी जिन संख्या का मान क्या होता है? बदलता है, उससे क्या बोलते हैं? चर संख्या कहते हैं। जैसे ABCDEFG से ऐसे करते थे XYZ, यानी ABCD वाला जितना भी डिजिट है सभी का सभी क्या है? चर संख्या है। जैसे इसका मान में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका मान में परिवर्तन ऐसे होता है, जैसे A बराबर हम 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर A बराबर क्या है? A का मान कितना है? 2 है। जब A बराबर हम 4 लिख लेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे ये A बराबर यहाँ पर फिर 8 लिख देंगे तो A का मान कितना होगा? 8 हो गया। तो इस तरह से देख लीजिए A का मान में परिवर्तन हुआ है। A बराबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर A बराबर 4 है, तो A बराबर 8 है। तो यहाँ पर मान में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही A से लेकर Z तक सबका मान में परिवर्तन होता है। तो A से लेकर Z तक ये सभी का सभी क्या हुआ? चर संख्या हुआ। सेम अचर संख्या सेम वैसे ही है। अचर संख्या जैसे इसका सेम उल्टा है। अचर संख्या चर संख्या का क्या होता है? उल्टा होता है। तो वह संख्या जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है उसे अचर संख्या कहते हैं। तो अचर संख्या में देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। कोई भी संख्या होता है, जैसे इसका मान में कैसे परिवर्तन नहीं होता है? जैसे 1 बराबर क्या होता है? 1 बराबर हमेशा 1 होगा। 1 बराबर कोई 2 लिख सकता है? 1 बराबर 2 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो 1 बराबर 1 है तो इसका मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। 2 बराबर भी 2 होता है, 2 बराबर कभी भी 4 नहीं लिखा जा सकता, कि 2 और 4 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो 2 का मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो ये इसका मान में जो होता है, इस संख्या जितना भी होता है सबका मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सभी का सभी क्या है? अचर संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आएगा चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है। A से लेकर Z तक जो भी है डिजिट सभी का सभी चर संख्या है, और 1 2 गिनती में आने वाले जितना भी संख्या होता है सबका सब क्या होता है? अचर संख्या होता है। और ये A से लेकर Z तक चर संख्या होता है। सॉरी, अब चर संख्या अचर संख्या समझ में आया होगा। तो आइए कुछ संख्या से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या होता है। तो आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो देख लीजिए, 1 से शुरू करेंगे हम। क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। कौन कौन भाज्य संख्या है? तो 1 तो भाज्य संख्या है नहीं, तो 2 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अब क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 की जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो। तो 2 क्या होता है? 2 से लगता है और 1 से लगता है। तो सब क्या होता है?
अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 और 1 से ही लगता है 4। ये 4 जो होता है भाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से लगता है, 1 से लगता तो है, लेकिन ये 2 से भी लगता है, 1 से, 2 से और 4 से, इसलिए क्या होता है भाज्य संख्या होगा। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या यही होता है। और जितने भी संख्या आएगा सबसे क्या होता है इससे बड़ा होगा। 4 से क्या होता है बड़ा होगा भाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। इसका 4 जवाब सही हो जाएगा 4। और यदि बोला जाएगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, तो उसका तो कोई अंत नहीं है, कितना भी हो सकता है, कि संख्या का कोई भी अंत नहीं है और अभाज्य संख्या का कोई भी अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या का कोई ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लीजिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 होगा। और जो भी अभाज्य संख्या क्या तो इससे बड़ा ही आएगा। तो 2 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होता है ये, क्योंकि ये 2 और स्वयं यानी एक स्वयं या 2 से और 1 से ही भाग लगता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा कोई भी संख्या भाग नहीं लगेगा वही संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो 12 देखिए किससे किससे भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, यहाँ पर फिर 3 से लगता है, 4 से, 6 से और 12 से, इतना संख्या से भाग लगता है। तो ये क्या हो जाएगा 12 भाज्य संख्या हो जाएगा। 15 1 से, 3 से, 5 से, ये भी भाज्य संख्या है। 23 ये जो होता है अभाज्य संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 75 भाज्य संख्या। निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सा युग्म क्या होता है सअभाज्य। अब सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो दो संख्याओं का जब HCF 1 निकलता है वो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन होगा सअभाज्य संख्या, तो 9 16 का ये क्या होता है दोनों का HCF निकल के देख लीजिएगा। तो 9 और 16 का HCF क्या होता है एक ही होता है, यानी इसका सही जवाब यही हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा इस 4 नंबर का निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए नंबर। 15 20 इसका एलसीएम 5 होता है। 21 84 इसका एलसीएम कितना होता है 21 होता है। 13 52 इसका एलसीएम बोल रहे HCF 13 और 52 इसका HCF क्या होता है कितना होता है 13 होता है। तो निकाल के देख लीजिएगा। और जब कोई भी दो संख्याओं का HCF एक ही निकलेगा तो वही क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या। तो यही जो एक है 9 और 16 इसका HCF एक निकलता है, तो ये होता है सअभाज्य संख्या। नहीं तो इसको निकाल के देख लीजिए 9 और 16, जो बड़ा संख्या है उसको अंदर रहने दीजिएगा, जो छोटा है उसको बाहर। तो 9 एकम 9 यहाँ पर जाएगा 6 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 7 एकम 7 2 7, फिर 2 3 6 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2। तो कितना आ गया HCF 1 आ गया, यानी यही संख्या क्या होता है सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्या कौन है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 2 बटा √3 2 √3 बटा √3 कट जाएगा तो बचा है केवल 2, यानी इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा सही जवाब है। यही अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं होता है 3 - √3, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या होता है अपरिमेय संख्या 4 √3 3 का वर्गमूल नहीं होता है। तो रूट के अंदर जो भी होता है लेकिन वर्गमूल नहीं निकलता है वही क्या होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्या क्या है, तो ये जो एक है √3 कट गया, रूट यहाँ पर नहीं है, तो 2/1 ये परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इस 8/7 ये P बटा Q के रूप में है, तो ये क्या होता है परिमेय संख्या। यहाँ पर पूछा गया अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये परिमेय है, तो ये नहीं होगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है 81 का वर्गमूल 9 होता है। 91 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 91 का रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये रूट के अंदर संख्या रह गया है, तो क्या हो जाता है यही अपरिमेय संख्या है। ये क्या होता है इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 3.15 का रैकरिंग है, तो ये क्या होता है परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है कि इसको P बटा Q के रूप में लिख सकती है, P बटा Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। यही एक है जो अपरिमेय संख्या, तो इसका सही जवाब B नंबर हो जाएगा। अब 0.212121 कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी संख्या है। तो इस तरह से अगर कोई भी दशमलव के बाद एक संख्या अगर वृद्धि करते हुए अनंत तक जाता है, जैसे यहाँ पर एक ही बार 1 है, यहाँ पर 2 बार 1 है, यहाँ पर 3 बार, ऐसे करते 4 बार 5 बार 1 की संख्या में वृद्धि होगी,
तो ये अनंत तक जाएगी। तो इस तरह की संख्या अगर आता है तो ये कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या यहाँ पर है, तो ये सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और दोनों का क्या होता है? गुणनफल बोला है। तो गुणनफल यानी गुना करना, 4 दूना 8। तो यहाँ पर 8 कौन सा? ये सही जवाब हो जाएगा। 4 2 ये सब नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो इसका HCF निकालना है। तो HCF कितना हो जाएगा? 2। कैसे? तो इसको 2 और 4 का HCF निकालिए, 2 दूना 4, एक 0 आएगा। तो यहाँ पर HCF यही 2 है। तो 2 आंसर, 2 ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर है 2। तो इस तरह से अब लोग कुछ संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अच्छी तरह से ये 10th क्लास बेसिक मैथ का सीरीज़ आप लोग देखते रहिए। 10th क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी तरह का क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा 10th क्लास में, और 9th क्लास का भी आगे जाके कराया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में आप लोग बने रहिए।